परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ये नया महीना दिया है और हम सब उस परमेश्वर के चरणों में आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद कर अपने सरों को झुकाते हुए उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें और कहें, महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे मुक्तिदाता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर तू चट्टान के समान रहा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमारा बल के समान रहा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आप हमारी ढाल बन के रहे, हमारी शक्ति बन के रहे, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर सौभाग्य दिया है कि इस पहले सप्ताह में परमेश्वर आपके चरणों में आके आपकी स्तुति और आराधना करें। राजा, पिछले हफ्ते परमेश्वर, पिछले 7 महीने आप हमारे साथ रहे परमेश्वर, हमें संभाला, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपकी करुणा के लिए, आपकी अपरंपार आशीष के लिए, आपकी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजा, आपकी सामर्थ परमेश्वर प्रतिदिन आपने हमारे ऊपर उंडेली है, आपकी छाया हमारे ऊपर बनी रही है। ओ परमेश्वर, हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में राजा, आपकी स्तुति और आराधना अपनी दिल की गहराई से करने के लिए सहायता कर। आप स्वर्ग के दरवाजों को खोल के हमारे बीच में मौजूद हो जाइए राजा, ताकि हम तेरी सनातन उपस्थिति को महसूस करते हुए परमेश्वर आपकी पवित्र आग को महसूस करने के लिए सहायता कर। राजा, क्योंकि आज सुबह के वक्त में आप सारे बंधनों को तोड़ने वाले हैं, शैतान की हर एक चालों को खंडन करने वाले हैं, हमारे जीवन में अनेक चमत्कार करने वाले हैं, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने वाले हैं, हमें बीमारियों से चंगाई देने वाले हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी सामर्थ को महसूस करने के लिए, आपकी पवित्र आग को महसूस करने के लिए परमेश्वर प्रतिदिन अपने जीवनों को राजा तेरे मार्ग में बनाने की सहायता कर। परमेश्वर, जब हम सब मिलकर परमेश्वर एक साथ, एक मन के साथ परमेश्वर तेरी आराधना करें, तू हमारे आज सारे सवालों के जवाब को दे दे। परमेश्वर, सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर, भय भक्ति के साथ आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, सारे शैतान के बंधनों को तोड़ दे। परमेश्वर, आज सुबह के समय में तेरी आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें कोई भी संसार की ताकतें, कोई भी संसार की शक्तियां परमेश्वर ना रोकने पाए। तेरी इस पवित्र उपस्थिति को महसूस करने के लिए सहायता कर। राजा, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को परमेश्वर, अपने दिलों को हम तेरे सामने अर्पित करते हैं। परमेश्वर, सिर्फ तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, सिर्फ तेरे चरणों में लौ लगाने के लिए सहायता कर। राजा, क्योंकि हम परमेश्वर इस मानव जाति को राजा आपने तेरी आराधना करने के लिए बनाया है, और हमें परमेश्वर तूने अपनी आराधना करने के लिए बनाया है, उसे करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, जितने भी गीतों को गाने वाले हैं परमेश्वर, जो भी इस आराधना में हम करने वाले हैं, सब कुछ आपको भाने पाए। राजा, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस सितंबर महीना को दिया है। आइए हम सब परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसकी स्तुति करें। उससे पहले एक वचन को पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, जकरिया 8:6, वो कहता है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा ने यही वचन दिया है। इस महीने में परमेश्वर हमें ये प्रतिज्ञा देते हुए बता रहा है
कि ना बल से ना शक्ति से लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा। आइए इस प्रतिज्ञा वचन को अपने मन में रखते हुए इस पहले गीत को गाएंगे, ना तो बल से और ना शक्ति से। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। आइए हम सब ताले बजा के उस परमेश्वर की आराधना करें। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना सामर्थ से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये शैतान हट जाएगा, ये शैतान हट जाएगा, ये शैतान हट जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना सामर्थ से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। विश्वास के साथ ना तो बल से ना सामर्थ से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये शैतान हट जाएगा, ये शैतान हट जाएगा, ये शैतान हट जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और ये गीत कितनी सुंदर रीति से कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर इस सुबह के समय में इस गीत से हमें ये बताना चाहता है कि हम मनुष्य के बल से कुछ भी नहीं होने वाला है, ना ही शक्ति से होने वाला है। लेकिन जब हम उस परमेश्वर के ऊपर अपना संपूर्ण विश्वास डालते हैं, उसकी युक्तियों पर भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक असंभव कार्य को संभव करने वाला है। और इसी आशा के साथ हम इस दूसरे गीत को गाएंगे, क्योंकि वो एक ही नाम है जिसमें हमें उद्धार मिलता है। वो एक ही सर्वशक्ति नाम है जिस नाम से हमें चंगाई मिलती है, और वो है यीशु नाम। आज सुबह के समय में आपके जीवन में अनेक परेशानियां हो सकती हैं,
अनेक मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन जब हम विश्वास के साथ अपने सच्चे हृदय के साथ उस यीशु के नाम को लेंगे, वो हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। उसके नाम से चमत्कार है, उसके नाम से अद्भुत कार्य होते हैं, क्योंकि हम आज सुबह के समय में एक जीवित सामर्थी परमेश्वर की सेवा करते हैं,
जिस परमेश्वर ने उस शैतान के ऊपर विजय पाई है, जिस परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर विजय पाई है, जिस परमेश्वर ने सारे श्रापों के ऊपर विजय पाई है, जिस परमेश्वर ने सारे पापों के ऊपर विजय पाई है, क्या उस हम नाम को पुकारे और कहें एक नाम यीशु है और वो यीशु ही का नाम है। हाँ परमेश्वर, आपके नाम परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ नाम है, आपका नाम सबसे ऊंचा नाम है परमेश्वर। उस नाम की शक्ति को जानने के लिए परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए राजा। ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय में अपनी सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। हमें से कोई भी लज्जित ना जाने पाए। जितने भी लोग भाई बहन लोग इस आराधना को देख रहे हैं ऑनलाइन, क्या हम सब अपने मुंह को खोलकर कहें वो एकमात्र नाम है, वो एकमात्र नाम है, वो उस यीशु मसीह का नाम है जिसने स्वर्ग की, जिसने इस पृथ्वी की, जिसने सारे भूमंडल की सृष्टि की है। उस सनातन परमेश्वर की अपने दिल की गहराइयों से अपने जीवनों को समर्पित करते हुए आराधना करते हैं कि हम सब मिलकर अपने मुंह को खोलकर, अपने हाथों को स्वर की उठाकर उस परमेश्वर से कहें, आपके नाम में परमेश्वर हमें चंगाई मिली है, आपके नाम से हमें उद्धार मिला है, आपके नाम से हमें पापों की क्षमा मिली है, आपके नाम से हमें सब कुछ मिला है परमेश्वर। क्योंकि आपका नाम परमेश्वर सबसे ऊंचा नाम है, आपका नाम सबसे कीमती नाम है परमेश्वर। कि आपके नाम की कीमत को राजा आज सुबह के समय में जानने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए परमेश्वर। क्योंकि इस महीना का प्रतिज्ञा वचन है, ना तो बल से ना तो सामर्थ से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर। सारे असंभव कामों को परमेश्वर आप संभव करने वाले हैं। हो सकता है प्रिय भाइयों और बहनों, आपके जीवन में अनेक दरवाजे बंद हो चुके हैं और आप अपने जीवनों को हार मान चुके हैं। आपको कोई भी आशा नहीं दिख रही है, लेकिन उस परमेश्वर के नाम को जानिए, उस परमेश्वर के प्रेम को चख के देखिए, क्योंकि उसका नाम सामर्थी है। हमारा परमेश्वर अति सुंदर है, अति श्रेष्ठ है, और ये सारा जहां, ये भूमंडल उस परमेश्वर की आराधना करता है, क्योंकि वो सब कुछ है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर से कहें, हाँ राजा, तेरी आराधना करने के लिए हमें सहायता करो परमेश्वर। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता कौन है प्रभु के समान। सारा जहां, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे अपने जीवन को समर्पित करते हुए कहें, हमेशा के लिए, हमेशा
यीशु की महिमा, जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए, हमेशा के लिए। तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना, हमेशा के लिए, हमेशा। तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। हाँ परमेश्वर, स्वर्ग में हमें कितना सुंदर सौभाग्य मिलेगा राजा, कि हम हमेशा के लिए जिस मकसद से परमेश्वर तूने हमें बनाया है तेरी आराधना करने के लिए, स्वर्ग में उन दूतों के साथ मिलकर हमेशा आराधना करेंगे राजा। अपने जीवन को साफ करने के परमेश्वर, अपने जीवन को पवित्र करने के लिए हमें सहायता कर राजा। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता कौन है प्रभु के समान, हमेशा के लिए। तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। एक आखिरी बार अपने जीवन को समर्पित करते हुए, हमेशा के लिए, हमेशा। तू है राजा, तू है राजा, हम मिलकर करेंगे तेरी आराधना। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस पूरे महीने में परमेश्वर आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम अपनी बल से और हम अपनी सामर्थ्य से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तेरे बल के ऊपर हमें निर्भर होने के लिए सहायता कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे नाम की महिमा और जय जयकार हो। और इस कार्यक्रम में सुबह के अवसर पर जो भी यूट्यूब के माध्यम से जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सबको यीशु मसीह के नाम की स्वागत करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम सब मिलकर एक मन होकर के कुछ अवश्य बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब एक मन होकर के हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर सुनकर हमारे देश में जो प्रार्थना, जो विनती हम रखते हैं, वो सब के ऊपर परमेश्वर आशीर्वाद करें। आइए हम सब मिलकर हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा करते प्रभु। अभी हमारा देश को आपके हाथ में सौंपते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा देश की और हिंदुस्तान की परिस्थिति आप देख रहे हो प्रभु। हिंदुस्तान में रहने वाले
आपके भक्त लोग आपके समूह में आकर, आपके कलीसिया में आकर के जो आपने नियुक्त किया हुआ दिवस पर आराधना करने के लिए जो भी रुकावट है, उसको यीशु मसीह के नाम से, जो अगला महीना से इसको कदम करके इस महीना में गवर्नमेंट ने अपना आप संडे में आप आराधना कर सकता करके आर्डर निकालने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप ही आदेश देने वाला, हुक्म देने वाला परमेश्वर आप ही है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी इस देश को चलाने वाले हर एक अधिकारी के ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। परमेश्वर नीत किया हुआ दिवस के ऊपर हम आराधना करने के लिए पूरी कलीसिया एक मन होकर जो इतवार के अंदर जो आराधना होती है उसी के अनुसार होने के लिए धन्यवाद करते हैं। पूरी रुकावट को यीशु मसीह के नाम से दूर कर दो प्रभु। हमारे देश के हर एक प्रजा के ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। देश के अंदर जो दूसरा रूप लेके आया हुआ कोरोना का अंत कर दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और तीसरा वेव ना आ पाए हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के प्रजा के ऊपर कोई हानिकर ना हो प्रभु। यीशु मसीह के खून को द्वारा हमारे देश को रखवाली कर, हमारे देश के ऊपर हर एक प्रजा के ऊपर आपकी कृपा दया आपके खून को द्वारा हो जाए। तीसरा वेव हमारे देश पर ना आ पाए, ताकि आपकी दया के अनुसार है प्रभु। और देश के परिस्थिति जो आपने नीत किया हुआ है उसी तरह चल रहा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और देश के हर एक सेनाओं के ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। बिना मतलब की कोई लड़ाई ना हो प्रभु जी, पूरी बातों से समाप्त हो जाए। संतोष और समाधान हमारे देश के चारों ओर सेना के ऊपर आपकी अनुग्रह हो प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। और अपने देश, पड़ोसी देश पे विदेश भी समाधान में हो, ताकि लड़ाई ना हो प्रभु। और अपना अगल बगल देश पाकिस्तान के नजदीक वाला जो तालिबान जो काम कर रहा है, उसके ऊपर, उनके दिल के ऊपर, उनकी मन के ऊपर रहम आए, ताकि वहाँ की जो लोग, वहाँ पर जो जीने वाले हर एक लोग को रक्षा, उनकी सुखी रहने के लिए कृपा करो प्रभु जी। अंधाधुन जो काम चल रहा है उसको एकदम बंद करें, वहाँ की जो रहने वाला प्रजा समाधान से जी पाए। आपकी कृपा, आपकी दया उनके ऊपर हो प्रभु जी। और अपने कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने कलीसिया के अंदर जो भी आराधना चल रहे हैं उसके ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। इस आराधना के जो भी शामिल होते हैं, जो भी कलीसिया का जो भी परिवार है, उनके ऊपर आपके आशीर्वाद, आपकी दया हो। हालेलुया। कलीसिया की पूरी जरूरत को पूरा करने के लिए आपके पास विनती करते हैं प्रभु। आप ही भंडार को खोलने वाला आप ही है। कितना भी जरूरत है आपकी सेवकाई के लिए, जो भी जरूरत है वो सबको यीशु मसीह के नाम से पूरा कर दो प्रभु। हालेलुया। अपना प्रिय प्रथम पादरी जी के, उनके परिवार के ऊपर आपके आशीर्वाद हो। उन सहायक जो भी हैं उनके ऊपर आपके आशीर्वाद हो। हमारे इस हिंदी आराधना के ऊपर आशीर्वाद हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने और एक मौका दिया है प्रभु के वचन बांटने के लिए। ये नया महीना दिया है। पिछले 8 महीने प्रभु ने हमें संभाल कर ले आया है। इस नए महीने में ये प्रतिज्ञा वचन हम आज देखेंगे, जो प्रभु इस पूरे महीने हमें इस वचन के द्वारा आगे बढ़ने की सामर्थ्य दे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग हाथ उठाकर कहेंगे, हमारा प्रभु भला है, वो भला काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आज हमने अच्छी तरह से गीत गाए और आराधना भी पूरे दिल से,
पूरे मन से आप लोग आराधना हमारे साथ मिलकर किए होंगे, मैं उसे विश्वास करती हूँ। और वचन की ओर जब हम अपना ध्यान बटाते हैं तो आप भी अपना ग्रंथ लेकर वचन को पलट कर देखिए और उसे पढ़ के देखिए। प्रभु आपके द्वारा, उस वचन के द्वारा ज़रूर बात करेगा और दूसरों को भी आप बताने के लिए आपको वह प्रयोग करेगा। हालेलुया। चलिए वचन की ओर ध्यान बटाते हैं। जकरिया का किताब 4 आयर का 6वां और 7वां वाला वचन पढ़ेंगे। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ। जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबिल के सामने तू मैदान हो जाएगा। तू जरुब्बाबिल के सामने मैदान हो जाएगा। हालेलुया। इसमें कहा गया कि बहुत बड़ा पहाड़, ऐसे एक परिस्थिति आई है कि बहुत बड़ी पहाड़ के समान एक परिस्थिति आई है और प्रभु का वचन उसको मिलता है कि इतना बड़ा पहाड़ एकदम मैदान हो जाएगा, एकदम प्लेन मैदान हो जाएगा। उन दिनों में मंदिर बना रहे थे प्रभु के लिए, लेकिन बहुत लोगों के ईर्ष्या के कारण उस मंदिर बनाने में रुकावट आ गई थी। ये बहुत सालों से रुकावट थी। तो जरुब्बाबिल बैठकर प्रार्थना कर रहा था, ऐसे क्यों हो रहा है? तो प्रभु की वाणी उसे मिलती है कि तू इस कार्य को सोचकर डर मत, क्योंकि तेरे बल से नहीं, तेरे शक्ति से भी नहीं, पर मेरे आत्मा से के द्वारा एक बहुत अचंभव कार्य, नहीं तो आश्चर्य कार्य होने वाला है। तूने नींव डाला है और उसके चोटी को भी तू ही बनाएगा। तूने नींव डाला है और उसकी चोटी भी तू ही रखेगा करके प्रभु ने जब उसको वाणी दिया तो एकदम वो तुरंत उठकर काम करने लगा। देखिए, पिछले 8 महीना तक अगर आपके सामने कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, क्या आप कठिन से अपना जिंदगी बिता रहे हैं? हाँ, ये मरी ने तो हमें सबको ऐसे जकड़ कर रखा है, आगे बढ़ने के लिए बहुत मुश्किलें झेलना पड़ता है। लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि हे जरुब्बाबिल, ये जरुब्बाबिल के जगह में अपना नाम डालकर आप इस वचन को पढ़ना चाहिए। आपके सामने जो भी बहुत बड़ी पर्वत के समान जो आपको टुकराता है, नहीं तो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, वह आपके आगे मैदान बन जाएगा, सीधा मैदान बन जाएगा। वह गायब भी हो सकता है, आगे जो पर्वत है वो गायब हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, हम वचन में पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, वह हमारे साथ रहता है। वह हमारे साथ रहकर हमारे साथ जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ आता है। वह कभी हमें त्यागता नहीं है। हमारा प्रभु सोता नहीं है, वो ऊँघता नहीं है, वह हमारे साथ रहता है। वह कहता है कि तुम्हारे पैर भी पत्थर में ठोकर ना खाए, उसके लिए मैंने दूत रखकर तुमको उठाकर ले जाने को आज्ञा दिया है। हाँ, ये हम भजन संगीता 91 में पढ़ते हैं। वह हमें उठा कर ले जाता है ताकि हमारे पैरों में ठेस ना लगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इस ग्रंथ ने हमको बहुत सारे कार्य ऐसे सिखाया है। जो लोग ऐसे मुसीबत में थे जब वह आगे बढ़ नहीं सके, उस समय पर प्रभु ने कितने भिन्न भिन्न काम करके
कैसे उनको छुटकारा दिया, उसके बारे में आज हम देखेंगे। और इस वचन को पकड़कर हम आगे बढ़ने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए हम प्रार्थना में रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। निर्गमन के किताब 14 का 13। निर्गमन के किताब 14 का 13। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ। डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं इस्राएली लोग जब अपने बंधुआई से बाहर निकलकर जब आ रहे थे, बहुत खुशी खुशी आ रहे थे। उन्होंने सोचा हमें सोना चांदी सब कुछ मिला है, जो हम चाहते हैं सब कुछ मिस्र के लोगों ने तो हमको दे दिया है। ऐसे अपने मन ही मन खुशी होकर सब कुछ लूट कर ले आ रहे थे। आते आते वहाँ उन्होंने देखा कि लाल समुद्र आगे खड़ा है और पीछे कि फिरौन की सेना उनको पीछे से पीछा करके हुए आ रहा है। तो अब उनको ऐसा घबराहट हुआ, उनके दिल में ऐसे घबराहट आई कि हम यहीं मर जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमारा कोई रास्ता नहीं है। सब लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे, बड़बड़ाने लगे। तब मूसा कहता है कि आप शांत हो जाइए, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। वो यहोवा आज तुम्हारे लिए कुछ करेगा, वो उसका युद्ध है, वो युद्ध करेगा। तुम मत डरो, मत डरो हो लोगों, तुम मत डरो करके वह सब लोगों को शांत करता है और यहोवा के पास जाकर वह विनती करता है। तो यहोवा कहता है, मुझसे क्यों पूछते हो, जो लाठी तुम्हारे पास है उसे उठाओ करके कहता है। बस और कुछ नहीं कहा। मूसा ने अपने हाथ में जो लाठी रखा उसे समुद्र की ओर दिखाया तो समुद्र दो भागा चिरा गया। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे लिए बाधा ठहरती है उसे प्रभु दो भाग करके हमारे लिए एक नया रास्ता इस महीने आपको देने वाला है। आप विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, हमारा प्रभु कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें त्यागता नहीं है। वह हमारे साथ रहकर जो कार्य वह कहता है उसी को वो निभाता है और कहता है कि आप जरूर आगे बढ़ेंगे। जो स्थान पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ उसी स्थान पर मैं ले जाऊंगा, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आप डरिए मत। जो भी कठिनाई है, जो भी समुद्र जैसा आपके आगे टकराव आए, आप डरो मत। सिर्फ प्रभु की वाणी सुनो, प्रभु क्या कहता है उसे सुनो। जब आप कान लगाकर सुनते हो, नहीं तो इस वचनों को पढ़ते हो, तो पढ़ते समय वो सिखाएगा। अगर आप उसकी आवाज सुन सकते हो तो सुनोगे तो वो आपको सिखलाएगा कैसे करना है, क्या करना है, कैसे अद्भुत कार्य होगा। आपको विश्वास करना चाहिए, कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए। हम दूसरा एक कार्य देखेंगे। मत्ती का किताब 14 का 25वां वाला वचन पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 14 का 25 वाला वचन। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और वह रात के चौथे पहर झील पर हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। यहाँ फिर से मसीह कहता है डरो मत, डरो मत। पिछले 20वां वाले वचन में जब देखते हो तो वहाँ एक ऐसा अद्भुत कार्य किया। 5 रोटी 2 मच्छी को रखकर उसने 5000 के लोगों से ज्यादा लोग खाने के लिए, तृप्त खाने के लिए उसने दिया। और जब 22 वाला वचन पढ़ते हैं तो उसमें मालूम होता है, तब उसने तुरंत अपने चेले को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और उससे पहले पार चले जाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया। वहां से निकलने के लिए वो विवश किया। अगर इस नाव में हम होते तो हम क्या कहते? देखिए, मसीह ने कहा और हमें इतना जल्दबाज किया कि हमें तुरंत नाव पर चढ़कर चलना पड़ा। बीच रास्ते में हमको ऐसी बड़ी आंधी आई, ऐसी बड़ी लहरें उठने लगे कि वो अपना नाव आगे बढ़ा नहीं सके। बहुत मुश्किल से, कठिन से आगे जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन मसीह कहाँ थे? मसीह तो ऊपर पर्वत में जाकर प्रार्थना कर रहा था। जब उसके चेले को मुसीबत आई तो वो वहां से आज्ञा नहीं दिया, वो तुरंत नीचे उतरकर उसी पानी पर जहां लहरें उड़ रहे थे उसी पानी के ऊपर चलकर आया और इनको कहा, ढाढ़स बांध, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उनको दूसरे किनारे ले जाने के लिए वह उनको अपने साथ रखकर दूसरे किनारा ले गया। उसी के मुताबिक इस महीने प्रभु आपको आगे के महीने को दिखाने के लिए जरूर ले जाएगा। आप ढाढ़स बांधिए, डरो मत, जो भी बीच रास्ते में हो डरो मत, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। जब आप पुकारते हैं, जब आप चिल्लाते हैं, जब उसके लिए आप विनती करते हैं तो तुरंत आपके पास वो आकर आपको मदद करने के लिए वह हमारा सच्चे प्रभु है। वह हमारे दिल का सब गहराइयों को जानता है, मुसीबतों को जानता है, हमें ऐसे बेकार नहीं छोड़ता। तीसरे एक आदमी के बारे में देखेंगे, दानियेल का किताब 3 आयर का 19वां वाला वचन। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शाद्राक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। हालेलुया। यहाँ देखते हैं कि शाद्राक, मेशक, अबेदनगो ये तो मसीह भाई थे। मसीहा भाई होने के कारण उन्होंने कहा कि हम इस मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। तो यहाँ नेबुकदनेस्सर झुंझलाकर इन पर इतना क्रोध हो गया कि सब लोग मेरा आज्ञा मानते हैं, तुम लोग मेरे बंदी हो, फिर भी आप आज्ञा नहीं मानते। ऐसे उन पर इतना कठोर क्रोध आया कि वह तुरंत भट्टे को 7 गुना और आग बढ़ाने को कहा। क्या आपके जिंदगी में, आप जहां काम करते हैं वहां आपके अधिकारी लोग आपसे गुस्सा करते हैं, आप पर क्रोध हो जाते हैं? जब आप मसीह का विधियों को पालन करने में मजबूत रहेंगे, उसके आज्ञा पालन करने के लिए मजबूत रहेंगे और उसके विधियों को आप रखेंगे, तब अगर आपके लिए कोई मुसीबत भी आ जाए, देखिए यहां भाइयों को 7 गुना और अधिक आग लगा दिया था। वो भट्टे को और भी अधिक जलाने को कहा और उनको क्या किया? 24 वाले वचन में जब पढ़ते हैं तो उससे पहले उन्होंने उठाकर उनको बांध कर भट्टे में डाल दिया। डालते ही ये 3 क्या कर रहे थे? उस भट्टे के बीच में ऐसे टहल कर आ रहे थे कि नेबुकदनेस्सर अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछा, क्या हमने आग के बीच में 3 पुरुषों को बांधे हुए नहीं डाला? तो उसके मंत्रियों ने कहा, हाँ महाराज, हम तो 3 लोगों को बांध कर डाला, लेकिन मैं तो चौथा एक आदमी को देखता हूं, उसका स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है, एक देवदूत जैसा है। इसे देखते सब लोग अचंभित हुए, आश्चर्य हुए और उन्होंने क्या किया? 30वां वाला वचन पढ़ेंगे।
तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शाद्राक, मेशक और अबेदनगो का पद ऊंचा कर दिया। देखिए, जब उन्होंने आग से बाहर आए और सब लोगों ने उसे जांच कर देखा, उनका बाल भी झुलसा नहीं, तब राजा ने उनको ऐसा एक ऊंचा पद दिया। वहाँ बेबीलोन में उनको जो कार्य कर रहे थे उनसे भी अधिक ऊंचा पद मिला। देखिए, अगर हमको ऊंचा पद चाहिए, आपके तनख्वा आगे और भी बढ़ना है, इस महीने आपको उन्नति चाहिए, तो आपको इस आग के बीच में जाना पड़ा। अगर आग है, नहीं तो आपके अधिकारी आप पर क्रोधित हैं, तो अपने रीति को, अपने रिवाज को हमें कभी भी दूसरों के साथ मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। हमारे मसीह ने क्या कहा है, क्या विधि हमको दिया है, उस पर जब हम अटल रहेंगे तो समय पर प्रभु हमारे साथ रहकर हमें कोई हानि नहीं पहुंचने देगा। उसके बदले में हमको ऊंचा पद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:8 ऐसा कहता है, प्रकाशित वाक्य 3:8 ऐसा कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, मैंने एक द्वार तेरे लिए खोल रखा हूँ, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कोई भी बंद नहीं कर सकता। कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है, तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी सी है, और तूने मेरे वचन का पालन किया है। तूने मेरे वचन का पालन किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा नाम का इनकार नहीं करके तूने मेरा वचन को पालन करने के कारण मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल के रखा है, जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। अगर आपको भी ऐसी आशीष चाहिए, आगे आपके लिए खुला हुआ द्वार चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? आप उसके वचनों को पालन करना चाहिए, उसके विधियों को पालन करना चाहिए। जब आप उस विधियों के मुताबिक चलोगे, आप उसके वचन के मुताबिक चलोगे, तब प्रभु आपके लिए एक ऊंचा पद देगा, आपके लिए एक उन्नति देगा, आपके लिए आशीर्वाद ही आशीर्वाद देगा। देखिए, बहुत लोग आजकल कर्ज में हैं, तो ये कर्ज उनके सामने एक बहुत पहाड़ जैसा है। इस पहाड़ को कैसे मैदान बना सकते हैं? दूसरा राजाओं का किताब 4 आयर का 2 वचन पढ़ते हैं। एलीशा ने उससे पूछा, हाँ। मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ एक विधवा औरत है और उसके 2 बच्चे हैं, तो जिन्होंने कर्ज दिया था उन बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थे। तब वहाँ एलीशा जाता है और एलीशा से वो औरत विनती करती है कि मैं क्या करूं, मुझसे कुछ होता नहीं है, मैं क्या करूं? तो तुरंत एलीशा उससे पूछता है, तो तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या बचा है? तो वो कहती है, मैंने सब कुछ बेच दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक हांडी तेल है और उससे छोड़कर मुझे और कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है, तुरंत तू जा, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के पास जाकर खाली बर्तनों को ले आकर अपने घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करके अपने बच्चों के साथ बैठकर ये तेल सब बर्तनों में डाल। अगर हमें कहता तो हम क्या करते? मेरे पास तो छोटा सा बॉटल है, ये हांडी तेल से मैं क्या करूं? तो थोड़ा सा बर्तन ही चलेगा, मैं थोड़ा थोड़ा करके सब में एक एक बूंद डाल के आ जाऊंगी, मेरे दिमाग में तो यही चलेगा। लेकिन ये औरत ने जैसे एलीशा ने कहा वैसे ही उसने किया। एक और वो बैठकर बच्चों को वो बर्तन ले आने को कहा और तेल उंडेलने लगी। देखिए, थोड़े ही देर में सब बर्तन
पूरे के पूरे भर गए थे। पूरे के पूरे जब भर गए थे, वो फिर से एलिशा के पास जाती है और कहती है अभी तो तेल ही तेल है मेरे घर में, मैं क्या करूं? तो एलिशा कहता है जाओ इसे बेचकर जो भी तुम्हारे लिए कर्ज है उसे देकर उसके बाद जो बचा है उसके साथ अपना जीवन बिताओ। हाँ, प्रभु ने हमारे सब लोगों के लिए जो मसीह भाई हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया है। अगर आप उसे ढूंढोगे, अगर आप उसे इस्तेमाल करोगे, अगर आप उसका प्रयोग करोगे, जैसे वचन कहता है, जैसे आपको चलाने वाला कहता है, आपके पासवान कहते हैं, अगर आप उसके मुताबिक चलोगे तो आपके जो भी कठिनाई है, जो भी मुसीबत हैं, सब जेल जाएंगे, सब आपसे दूर हो जाएगा, आप उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पा जाएंगे। इसीलिए कि हम उसके वचन को उसी के मुताबिक वैसे ही करना चाहिए जैसे इस औरत ने किया। अगर हम करेंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा और हमारी जो भी कठिनाई है हमसे जल्द से जल्द छुटकारा मिलेगी। आखिरी वचन एक पढ़ेंगे, यूहन्ना का किताब 5:5। यूहन्ना का किताब 5:5। वह एक मनुष्य था हाँ। जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी 38 वर्ष से रोगी था। आजकल मरी ने सब लोगों को इतना बेचैन कर दिया है। जो इस साल में हमारे साथ शुरुआत में थे अभी नहीं है, बहुतों को हमने खो दिया है। लेकिन इस आदमी तो 38 साल से बीमार इस कुंड में बेचैनी से तड़पता हुआ वहां पड़ा है। वो उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसको कोई मदद नहीं करता। लेकिन मसीह उसके पास आया, उसके पास आकर उसे देखा कि वह बहुत दिन से ऐसा बीमार पड़ा है और उससे पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है? और ये तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कहानी बना के बताता है। लेकिन 8वां वाला वचन में यीशु कहता है उठ, अपनी काट उठा और चल फिर। तुरंत जब उसने ये शब्द को सुना, अपना बड़बड़ा छोड़कर अपना खाट उठाया और चलने लगा। देखिए हमारे परमेश्वर ये महीने में आपका जो भी रोग है सब आपसे छुटकारा देने के लिए आपके पास, आपके घर में, आपके द्वार पर खड़ा है। अब वो आया हुआ है, आपको ढूंढ कर आया हुआ है, आपके पास आया है। अगर आप उससे विनती करेंगे तो ज़रूर आपको छुटकारा मिलेगा। ये महीना आपको छुटकारा देने वाला महीना है। जो भी पहाड़ आपके आगे है वो जल्द से जल्द मैदान हो जाएगा, आपके आगे वो एकदम गायब हो जाएगा। इसीलिए आंख बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। भरोसा रखिए, सब भाई बहन जो भी सुनते हैं, मसीह भाई लोग, इसे सुनने वाले सब भरोसा रखिए और प्रार्थना में लगी रहिए। जब प्रार्थना करते हैं उसकी वाणी सुनिए, जब वो वचन से आपके साथ बातें करता है उसके मुताबिक चलिए, उसके विधियों को पालन कीजिए। अगर आप पालन करेंगे, उसके वचन के द्वारा आप जब पालन करेंगे तो आपकी सब मुसीबतें दूर हो जाएगी। आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आपने हमारे लिए अच्छी वचन दिया है। जो भी पहाड़ हमारे सामने हैं वह मैदान होने के लिए, आपके आशीष के लिए हम आगे हाथ फैलाकर खड़े हैं प्रभु। जिसको भी जो भी कमी है, खर्च हो, शायद आगे लाल समुद्र के समान हो या झील हो जो लहरों से भरी हुई हो, अगर उनकी मरी भी हो, जो भी हो, सबसे छुटकारा पाने के लिए आप ही एकमात्र
हमारे लिए उत्तर है प्रभु। आप जो भी कहते हैं उसके मुताबिक चलने के लिए हमें आशीष दीजिए। इस नए महीने में हमें हाथ थाम कर आगे इस पूरे महीने को फांदने के लिए हमें आशीष दीजिए प्रभु, सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हमारे प्रार्थना को कबूल करके इस आराधना के अंतिम स्थान में आए हैं। यहाँ जो भी प्रार्थना किया है, जो भी आराधना किया है, वह सब आप कबूल किए हैं, इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।